नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 नवंबर नाम वापसी का अंतिम दिन था। यही वजह है कि गुरुवार को भी नाम वापसी को लेकर गहमागहमी जारी रही और अभी तक मध्य प्रदेश में 34 दावेदारों ने नामांकन विड्रॉ किए हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 4,286 नामांकन दाखिल हुए। इनमें से 3,718 नामांकन स्वीकृत कर लिए गए, जबकि 525 नामांकन निरस्त हो गए हैं। इसी पर चर्चा करो, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का दौर खत्म हो चुका है। बुधवार और गुरुवार 2 दिन नाम वापसी के लिए 4 घंटे दिए गए थे। इन 8 घंटे में भाजपा अपने 4 बड़े नेताओं को मनाने में कामयाब रही है। पार्टी के 5 बड़े बागी निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से चुनाव में डटे हुए हैं। वहीं गुरुवार को मनगवा रीवा से भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी पन्नाबाई, आलोट रतलाम से भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश मालवीय ने नाम वापस लिए। जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल को सीएम ने मनाया। अग्रवाल जबलपुर उत्तर मध्य से निर्दलीय मैदान में थे। भोपाल हुजूर से निर्दलीय उतरे पूर्व विधायक जितेंद्र डागा, सिहोरा जबलपुर से कौशल्या गोटिया ने गुरुवार को नामांकन वापस ले लिया। झाबुआ से पूर्व विधायक जेवियर मेडा भी मान गए। कांग्रेस के 6 बड़े नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने गुरुवार भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। हर्षवर्धन ने बुरहानपुर से भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर हर्षवर्धन ने निर्दलीय नामांकन फॉर्म भरा था। निवाड़ी सीट पर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष कमलेश्वर देवलिया निर्दलीय डटे हैं। देवलिया बीजेपी के पुराने नेता हैं। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह भी भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हो चुके हैं। बेटे राकेश बसपा से प्रत्याशी हैं। गोविंदपुरा भोपाल से कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय फॉर्म भरने वाले पक्ष खामरा ने गुरुवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे हैं। भोपाल उत्तर से कांग्रेस के बागी नासिर इस्लाम निर्दलीय डटे हुए हैं। वहीं इंदौर से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे निर्दलीय हैं। भाजपा मनावर ढार से पूर्व मंत्री रंजना बघेल वे भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगी। शाजापुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जादौन ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बदनावर ढार में भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री रतनलाल पाटीदार ने नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस तराना उज्जैन से कांग्रेस नेता मुकेश परमार ने सुरजेवाला के कहने पर अपना नामांकन वापस लिया। भोपाल उत्तर से कांग्रेस के पूर्व पार्षद अब्दुल सफीक अब आतिफ अकील के लिए प्रचार करेंगे। सिहोरा जबलपुर से पूर्व जिला पंचायत सदस्य जमुना मरावी भी निर्दलीय नहीं लड़ेंगी। बमोरी गुना से पूर्व राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने डमी नामांकन भरा था, इसे उन्होंने वापस ले लिया। कांग्रेस ने उनके बेटे ऋषि को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी के लिए इस वक्त अपने ही नाराज चुनौती बन रहे हैं। दोनों ही दलों के नेता मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों ने फॉर्म वापस नहीं लिया है वो लोग पार्टी के लिए ही काम करेंगे और अभी नहीं तो कुछ वक्त बाद वो मान जाएंगे ही, डरने की कोई बात नहीं है। इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं कई नेता मैदान से हट गए हैं तो कई नेता फिलहाल की स्थिति में डटे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले सप्ताह के सेमीफाइनल में आखिर कौन से नेता किस दल को सियासी चोट देता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं शहरयार खान। शहरयार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता हैं प्रेम व्यास जी। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष दुबे जी। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से मैं जाऊंगा शहरयार खान जी आपके पास के, अभी तकरीबन ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि 36 तकरीबन कांग्रेस में और 34-32 के करीब बीजेपी में नाम ऐसे हैं जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया और बगावती तेवर या तो किसी पार्टी से लड़ रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है यह आंकड़ा अब तक कुछ आगे पीछे हो गया हो, तो अभी भी कहीं कहीं ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं जहां तक कोशिश की गई है मनाने की, क्योंकि आज लास्ट दिन था, अब तो इनसे जूझना ही पड़ेगा जिन लोगों ने नाम वापसी नहीं लिया। देखिए दीपक जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरजेवाला जी और दिग्विजय सिंह जी ने जितना भी हमारे यहाँ कुछ आक्रोश था, कुछ नाराज़गी थी,
कुछ अपनी बात नहीं कह पाए थे, उनकी बातों को इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों में सुनने के बाद आज जो 3 बजे समय समाप्त हुआ है, तो लगभग हमारे यहाँ के सारे लोग मान गए हैं और सब अपने अधिकृत प्रत्याशी के साथ खड़े दिख रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में भी इसका हुआ। इक्का दुक्का कोई प्रदेश में ऐसी जगह है तो अभी आप देखेंगे कि वो भी 1-2 दिन में सारे हमारे अधिकृत प्रत्याशी को अपना समर्थन देके और उनके साथ काम करते दिखेंगे। रही बात भाजपा की, जो लगभग 19 साल से मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के भाजपा के वो पुराने खाटी कार्यकर्ता जिनका दोहन कर रही थी, मैं दोहन शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी का बेजा इस्तेमाल जब अत्यधिक हो जाता है तो वो भी विद्रोह की मुद्रा में आ जाता है। तो इनकी वो स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं। अमित शाह गए जबलपुर मनाने, वहां से निकले और इस्तीफे हो गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 6 महीने से जो वो फेरियां कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा था और वो यहाँ पर मीटिंगें रात के 2-2 बजे तक कर रहे थे। आज स्थिति यह है कि उनको, अब आप देखेंगे अगले कुछ दिन में भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में गली गली घूम के मनाते हुए, आपने देखा था हिमाचल में मोदी जी ने तो रो के भी प्रार्थना कर ली थी, लेकिन वो निर्दलीय इनका नहीं बैठा था। तो इनके कार्यकर्ताओं को मालूम है कि ये अभी समय पे हमें गले लगाएंगे, उसके बाद धुतकार देंगे 17 तारीख के बाद। तो वो सुन लें, वो कार्यकर्ता अगर स्वाभिमानी हैं तो ये आपका भी अपमान करा है इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को। तो इन्होंने त्राहिमाम स्थिति में पिछले 19 साल से छोड़ दिया है। आज मध्य प्रदेश का हर नागरिक 50,000 के कर्ज में है, महिलाओं पे अत्याचार है, आदिवासियों के कपाल पे मूत्र विसर्जन है और पैर उनके पहुंचने पखारने के जो नाटक स्टैंड हैं वो सबने देखे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को दिया क्या आप? सवाल ये है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, ना कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या पार्षद के चुनाव में भी भाजपा को जिताने के लिए लगेंगे? देश में चुनाव के अलावा उनके पास काम नहीं है। अगर आप नहीं चला सकते देश, आपके साथ सिर्फ चुनावी जीवी हो आप, तो फिर आप इस्तीफा दो और दूसरे को काम करने दो। लेकिन हकीकत यह है कि इनके पास मध्य प्रदेश हो या देश हो, ना महंगाई पे इनके पास कोई विजन है, ना मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने 19 साल में, हमारे मामा ने 32,000 घोषणाएं करी। अब लाडली बहनों को 2 महीने पैसे देके उन्होंने सोचा कि ये चुनाव में हम भुना लेंगे। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की बहन हो, बेटी हो, मध्य प्रदेश का वो 7.5 करोड़ नागरिक हो, वो स्वाभिमानी है, बेवकूफ नहीं है। आपको बहुत झेल लिया, आपकी काट की हांडी कई बार चढ़ गई और 18 में आपको जब उतार दिया था तो 20 में लूट के वो माफियाओं के पैसे से जो आपने सरकार बनाई, तो जो 50% का कमीशन राज है, ये हम नहीं बोल रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है कि 600% मध्य प्रदेश के मंत्रियों की आय बढ़ी है। ये कहां से बढ़ी है? जब मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक त्राहिमाम स्थिति में है, कोरोना जैसी भयावह उसने जो त्रासदी को झेला है, उस टाइम अकाल मृत्यु के गर्त में लाखों लोग चले गए। लेकिन ये निर्दयी सरकार ने उसके बाद भी जो सरकार बनाई उसमें लूटने का काम करा। और हाल ये है कि 600% क्या आंकड़ा है? मध्य प्रदेश के स्वाभिमानी लोग, जो भी आपका चैनल जहां से भी देख रहे हैं, उनको विचार करना पड़ेगा कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, मध्य प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है, ना कि ये भाजपा के स्लोगनों को और झूठे वादों का है। क्योंकि तो ये चुनावी जीवी हैं और झूठ बोलने में इनको महारत है, एक्सपर्ट है। ये चुनाव के टाइम पे गंजों के शहर में कंगे बेचने का काम करते हैं ये लोग, लेकिन चुनाव निकलने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को भी धुतकार देते हैं और मध्य प्रदेश और देश की जनता को भी इन्होंने 19 साल और 9 साल से पागल बना रखा है। प्रेम व्यास जी, आप तक आवाज आ रही है? प्रेम व्यास जी, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो शहरियार खान जी, सवाल मेरा आप ही से है। आपने बोला कि इतने विधायकों का जो बड़ा है उनका अगर देखा जाए प्रॉपर्टी, तो ऐसा कोई पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक आपकी पार्टी को या बीजेपी पार्टी का, ऐसा कोई नाम बताइए जिसकी प्रॉपर्टी घटी है? सबसे बड़ा नाम है कमलनाथ जी और उनकी पत्नी का। आप देख लीजिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री और देश के बड़े उद्योगपति भी हैं वो। उनका भी जो 2018 में एफिडेविट था और अभी का 23 का आप चेक करा लें तो उनकी संपत्ति घटी है। और एक तरफ मध्य प्रदेश की बढ़ी है, अगर मैं सही हूं तो उनकी पत्नी की थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन जिस 600% और माइनर सी बढ़ना में जमीन आसमान का फर्क है। और जबकि वो उद्योगपति परिवार से हैं, उनके तो एक नंबर में सारे एसेट्स खुले हुए हैं मध्य प्रदेश और देश के सामने। और वो आज के नहीं है, वो लगभग 40 साल 45 साल पुराने उनकी चीजें हैं। और तो ये मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार में 2020 के बाद बने, 600%
दीपक जी आपको नहीं, वो तो बताएं तो सरकार कौन में- सा पैमाना है इनका कमाने का? शहरयार खान जी, वो तो सरकार में मानता हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, 100% सही होगी। आपके तो पूर्व विधायक हैं सब, अभी वर्तमान में शायद कोई है भी नहीं, और 15 महीने की सरकार में कोई कमाई थोड़ी ना हो पाती, अगर कमाई करने की बात भी करी जाए तो। आपके किसी और विधायक, चलिए कमलनाथ जी बिजनेसमैन है, बाकी किसी और विधायक या पूर्व विधायक का ऐसा कोई रेशियो है कि जिसकी प्रॉपर्टी कम हुई है? अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो मना कर दीजिए। नहीं पढ़ा। नहीं, देखिए हम कह रहे हैं ना, हमारे तो 2018 से 23 के बीच के विधायक देख ले, 15 महीने के वो मंत्री देख ले, हमारे, मैंने आपको मिसाल दे दी, जो हमारे 15 महीने के मुख्यमंत्री थे उनकी घटी है। हद तो ये है कि ये बताएं वो कौन सी मशीन है जिसमें 600% का इजाफा होता है। एक अमित शाह हैं जिनके बेटे का 600% का इजाफा हुआ, 8,000 करोड़ उन्होंने नोटबंदी के टाइम में कहां से लाके जमा करे, उस पर जवाब नहीं दिया। जो वो अधिकारी सामने आया उसको गायब कर दिया। इनको बताना है, हम तो खुली किताब हैं, हमें तो देश और प्रदेश लंबे समय से देखना है। हमने देश का निर्माण से लेके प्रदेश के निर्माण में अपने योगदान और शहादतें दी हैं। ये बताएं कि इनके पास कौन सी मशीन है जिसमें कि ये 3.25 साल में 600% का इजाफा हुआ। मध्य प्रदेश की जनता को, किसानों की, दीपक जी, किसानों की आय 17 रुपए प्रतिदिन, मध्य प्रदेश की नागरिक की आय 200 रुपए भी नहीं है, 190 रुपए है कलेक्टेड, और इनकी 600%। वाह वाह शिवराज मामा, वाकई आपने मध्य प्रदेश को 50% जो हम बोल रहे थे वो आंकड़े बता रहे हैं कि कहां पर से कमाए हैं आपने। प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगा। प्रेम व्यास जी, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। ठीक है। जिस तरह से देखा जाए, मनाने की अगर बात है तो इनमें से कुछ लोग नहीं माने हैं। वो मुरैना की सीट है जहां पर रुस्तम सिंह के बेटे नहीं माने, बुरहानपुर, टीकमगढ़, रतलाम, कटनी और मनगवा सीट, बड़वारा सीट, ऐसे कुछ नाम है यहां पर लोग नहीं माने हैं। अमित शाह जी के भाई 3 दिन का दौरा हो चुका है, साफ उन्होंने कहा है, संकेत दिए, तो वो नाम है जो माने नहीं है। बाकी कुछ नाम तो इधर उधर पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं, वो भी सामने ही खड़े हुए हैं। आखिर बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। अमित शाह कहा जाता है कि ऐसे जमीनी नेता हैं जो कि मनानों को काफी अच्छा अनुभव रखते हैं, और आके उन्होंने पहले ही दिन जबलपुर में इसकी दस्तक भी दी थी कि सुनो इस तरह से नहीं चल पाएगा। तो अब भी फिर भी ये इतने नाम आ क्यों रहे हैं? 32 नाम के समथिंग आ रहे हैं टोटल देखा जाए तो। देखिए, निश्चित रूप से हमारे 99% लोग तो मान ही गए। मेरी आवाज इको हो रही है सर? मैं कोशिश कर रहा हूँ, आवाज ठीक कर दी। जी जी, आपकी टेक्निकल टीम कर रही है आपकी आवाज, आप रखें बात। 99% लोग तो मान चुके हैं। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को ही वोट देगा। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी घोषित करती। और जैसे नंदू भैया के पुत्र के बारे में कहा जाता है, तो नंदू भैया स्वयं ये बात कहते थे कि मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद सब। तो हमारे जितने भी अधिकृत प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से जनता का प्रेम उनको मिलेगा। और जो लोग मान चुके हैं वे तो धरातल पर आकर कार्य करने लग गए हैं। अभी जब चुनाव का समय है, कुछ दिन शेष बचे हैं, मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि वे लोग भी धरातल पर आकर हमारे प्रत्याशियों के साथ में चुनाव प्रचार में आपको दिख जाएंगे। ठीक। और दूसरा, जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं शहरयार खान जी, आप बताइए 28 बार टूटकर और नई पार्टी बनने का जो इतिहास है वो स्वयं कांग्रेस की पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। और पिछली बार जो 3 निर्दलीय जीत के आए थे, तो तीनों निर्दलीय कांग्रेस पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। तो ये जो जिस तरह से बात करते हैं कि दोहन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, भैया कपड़ों फाड़ों की राजनीति आपके मध्य में हो रही है, गाली गलौज आंदोलन आपके मध्य में चल रहा है। उसके बाद में जीतू पटवारी जी हिंदू विरोधी बयान आपके मध्य में दे रहे हैं। रवि जोशी जी खरगोन से क्या बयान दे रहे हैं, पूरी प्रदेश की जनता सुन रही है। केरल में किन किन दलों को क्या क्या हो रहा है, कहां विस्फोट हो रहा है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। तो कांग्रेस की नीति और नीति ये प्रदेश और देश की जनता अच्छे से देख रही है। और ये जो अभी इनके प्रत्याशी बचे हैं जो छल और बल से बच जाएंगे, तो निश्चित रूप से पुनः कपड़ा फाड़ो आयोजन होगा और उसमें वो आपको दिख जाएंगे सम्मिलित। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, 2 सवाल हैं। एक तो पहला सवाल यही बगावतियों को लेकर है कि बीजेपी और इनके जो नाम आपने भी खूब अच्छे से पढ़े होंगे चीजों के बारे में, जो नाम वापस नहीं हुए, इसकी कोई क्राइटेरिया रहता है क्या कि जब से खूब प्रदर्शन करो, जैसे नाम का अनाउंसमेंट हो तो पार्टी या तो अपना बदल लेती है जैसे कांग्रेस ने बदला, या फिर बड़ा प्रलोभन देती है, उसके बाद जैसे जैसे तारीख नजदीक आती है नामांकन वापस लेने की, प्राइस बढ़ते जाते हैं क्या, या प्रलोभन बढ़ता जाता है? और क्या जो डेट है वो खत्म हो जाने के बाद भी कुछ बचा रह जाता है कि नहीं रह जाता है?
थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि प्रत्याशी मैदान में होता है। हालांकि कई बार ये होता है कि मतदान के कुछ दिन पहले प्रत्याशी अपना समर्थन किसी और को दे देते हैं, चुनाव मैदान में न्यूट्रल हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो कांग्रेस जैसे ये बात है कि वो पहले धरना प्रदर्शन और आंदोलन और बगावत के तेवर दिखाते हैं, ये लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिए प्रत्याशी चयन को लेकर किसी भी पार्टी में, वो एक मध्य प्रदेश उदाहरण नहीं है, देश भर में भी हम मान सकते हैं कि उस प्रत्याशी चयन को लेकर एक साफ सुथरी, जितनी ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया होगी उतना ज्यादा पार्टी को ही उसका लाभ मिलेगा, उसके कैडर को नीचे तक लाभ मिलेगा। सही। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन और कुछ जगहों पर इस तरह की चीजें शुरू की गई हैं कि लोकल यूनिट से नाम बुलाए जाते हैं और उसको किया जाता है। लेकिन देखिए वो देश बहुत छोटे हैं और हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, तो सब चीजें सब जगह लागू नहीं हो पाती। फिर भी अगर प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टियां सावधानी बरतें, गुट और नेता विशेष के पसंद के लोग और ये इन चीजों से थोड़ा दूर हटें, तो इसके विवाद कम हो सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों ने अपने सर्वे या फीडबैक या आकलन के आधार पर टिकट बांटे हैं। इस बार ज्यादा शोर था सर्वे का। हम भाजपा को देख लें तो भाजपा ने तकरीबन 5-6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री ने 1-to-1 विधायकों को बुला के अपना फीडबैक उनको बता दिया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस आधार पर वहां टिकट भी काटे गए। और कांग्रेस ने लोगों के सुरों को भाप के या जो भी अपना होमवर्क करके या अपने को वापस रिवाइज करके जो भी करके उन्होंने कुछ टिकट बदल दिए हैं। तो ये टिकट बदलना और ये भी हमेशा का होता है, एक सनातन सी एक रवायत है कि ये चलता है। लेकिन देखिए अभी जो स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बनी है या भाजपा के लिए बनी है, तो वो चुनाव का जो मुकाबला है जो होने वाला है 17 तारीख को, उसकी जो वो जितना टफ है उसके चलते जो है ये दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं पर ये बड़ा डेंट का वजह बन सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है मोटे तौर पर कि भाजपा में असंतोष काफी है, नजर नहीं आ रहा है, इंटरनली लोग बहुत दिक्कत में हैं और जिस तरह से बुरहानपुर में या कई जगह पे बातें आई हैं, तो ये चीजें जो है ये कहीं बताती है कि कहीं ना कहीं अनरेस्ट है कार्यकर्ताओं में और उस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। 100% संतुष्ट तो कभी नहीं होते, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी जहां पर अनुशासन और एक कॉर्डर बेस्ड पार्टी का जहां पर ज्यादा एक सिक्का चलता है, वहां पर लगातार इस तरह के सुर उठना बड़ी बात है। बगावत होना, महापंचायत होना, लोगों का चुनाव लड़ने से मना करना या चुनाव लड़ने की जिद करना, ये बड़ी बात है। कांग्रेस में इस तरह के दृश्य हर चुनाव में देखे जाते हैं, लेकिन इस बार जबकि कांग्रेस ने लंबा होमवर्क किया है, उसके बावजूद भी अगर ये चीजें उभरी हैं तो कहीं ना कहीं, हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उसने बहुत सारे लोगों को मना लिया है, लेकिन जो भितरघात का जो मामला है, बीजेपी में एक अंतर है कि वहां सुनाई नहीं देता है और कुछ चीजें हो जाती हैं या कई बार ऐसा नुकसान हो जाता है। कांग्रेस में कह के भी हो जाता है, तो ये दो फर्क हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से कांग्रेस के मुझे नहीं लगता कि सेटिस्फाई होने की जरूरत है दोनों पार्टियों को, क्योंकि खुद भोपाल में ही बागी प्रत्याशी हैं और ये स्थितियां हैं और प्रतिष्ठापूर्ण सीटों पर हैं, तो भोपाल या आसपास जगह पर है। तो ये चीजें हैं, दोनों पार्टियों का डैमेज कंट्रोल कैसे आगे बढ़ेगा। हालांकि डैमेज कंट्रोल की जो संभावना है 2 दिन 3 दिन पहले तक भी होती है प्रत्याशी को बेटा। अब देखते हैं कि ये क्या आगे बढ़ता है, लेकिन ये है कि अब तस्वीर साफ है, मैदान में जो उम्मीदवार हैं मुकाबला उस तरह से होगा और तीसरी फोर्स की कोई भी ताकत, कोई भी जो संभावना है वो अभी मुझे लगता है कि खुली हुई है। ठीक है। शहरयार खान जी, जैसे आलोट, भोपाल, उत्तर गोटेगांव, बरगी, बड़नगर, सीहोर, मऊ, ऐसे कुछ नाम हैं जहां पर अभी तक आप नहीं कर पाए। हो सकता है कि अभी तक 1-2 सीट और हो गई हो जो मुझे नहीं पता हो, तो अभी ये भी मुख्य सीटें हैं, इन्हें कम नहीं आंका जा सकता। और आपका तो खैर बहुत पुराना इतिहास रहा है कि अपनों ने बड़ा दगा दिया है। देखिए दीपक जी, लगभग 5000 हमारे पास आवेदन आए थे, 4900 के समथिंग, और उसमें से 230 ही टिकट दिए जा सकते थे। जो बेस्ट थे हमने वो दिए, और कुछ जगह पे संगठन और लोकल जो हमारे लोग थे उनके जनता की जो बात आई, तो पार्टी ने, क्योंकि जो जिंदा होता है वही दिखता है, तो हमने वो निर्णय को भी 7 सीटों पे बदला। लेकिन आप देखेंगे कि आज दिनांक को जब नाम वापसी थी तो लगभग हमारे 99% लोग सेटिस्फाई हैं और पार्टी के संगठन के साथ खड़े हैं। 1% कम में मार्जिन, आपकी बात को भी मान लो, तो अभी अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि वो लोग भी कहीं ना कहीं हमारी सभाओं में, हमारी रैलियों में अपने गिले शिकवे दूर करके पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ खड़े दिखेंगे। बात करें भाजपा की भोपाल की,
पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भगवान दास सबनानी को वोटर लिस्ट तक देने को तैयार नहीं थे। 11-11 हजार रुपए में पार्षद लोग, मेरे पास जो जानकारी है, वो ब्लैकमेल कर रहे थे। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि वो किस तरह से इनको चुनाव यहां पर लड़ने देंगे। भाजपा में नेता खुलकर कुछ जगह पे आए हैं, कुछ जगह पे दबी आवाज में पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका मंतव्य है कि भाजपा को हराना है, क्योंकि ये पार्टी किसी की सगी नहीं है। जब जनता की 19 साल में नहीं ये पार्टी बन सकी, तो भाजपा के कार्यकर्ता, जिनको ये देवतुल्य कार्यकर्ता बोलते थे, आज वो देवतुल्य कार्यकर्ता का आक्रोश इतना है कि केंद्रीय मंत्रियों के कुर्ते फाड़ रहे हैं और बंदूक की नोक पे उनके अंगरक्षक के बंदूक छीन के टिकट मांग रहे हैं। ये तो भाजपा है जो पार्टी विद द डिफरेंस की बातें करती थी। हम लोग के लोकतंत्र है, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, हमने देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया जाता है, उनकी बात रखने का बात। थोड़ा सा संक्षिप्त में रखें बात जी। थोड़ा सा मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं आपसे, थोड़ा सा संक्षिप्त में रखें आंसर। जिस तरह से ठीक है, आपने तैयारी सब कुछ कर लिया है, चुनाव नजदीक है और चुनाव के बाद भी समय नजदीक है, अब इस बीच आपने क्या एक चक्रव्यूह को भेद ना पाए? क्योंकि अभी जिस तरह से सर्वे हुए हैं और जो रिजल्ट दिखा रहे हैं वो लगभग टक्कर जैसी सिचुएशन बन रही है, तो इस वक्त तो खरीद फरोख्त जैसे होती ही रही है हमेशा से, वो होगी। तो आपने अपनी कुछ ऐसा क्राइटेरिया या फिर कुछ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि जो आपके अपने हैं वो अब मैदान न छोड़े और इधर उधर शिफ्ट ना करें? ऐसी भी कोई रणनीति है? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं, मैं 19 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक जन आक्रोश यात्रा में लगभग 32 सीटों पे महाकौशल और विंध्य में घूमा हूं। जो जनता में किले जो आक्रोश है, 2:30 बजे रात को बिगर प्रलोभन के, बिगर लाई हुई भीड़ अगर इंतजार कर रही है सुनने के लिए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्वाभिमानी जनता है, कितनी आक्रोश है, कितना विद्रोह भाजपा के खिलाफ उनके मन में है। वो इंतजार कर रहे हैं 17 तारीख का, क्योंकि वो उनका चुनाव है, उनके बच्चों का चुनाव है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। निश्चित ही आप देखेंगे कि हम लोग लगभग 160 से ज्यादा सीटें क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। भाजपा के आरएसएस के सर्वे में इनको अभी 50 सीट से ज्यादा नहीं दे रहे। परेशानी ये है। प्रेम व्यास जी, जिस तरह से देखा जाए कई सर्वे जो आए हैं, जैसे कि सर ने भी बोला कि बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, चंबल संभाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, कुछ और सीटें भी हैं जहां पर इस तरह की देखी जा रही है और इससे आपको अक्सर नुकसान होता रहा है। कुछ गिनी चुनी सीट पहले भी ऐसी रही थी जहां पर आपकी कोई एक नेता साइड में होकर के उसका खेल बिगाड़ दिया था। तो ऐसे में अब इतनी कवायद करने के बावजूद भी जो नहीं माने हैं उनसे अब कैसे जूझा जाएगा? और साथ ही साथ ये भी है कि जिस तरह से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सर्वे के, उसके हिसाब से क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दबी जुबान में कह रही है कि बैग उन्होंने भी तैयार कर रखे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, दोनों बातें हैं दीपक जी। एक तो सर्वे और दूसरा वास्तविक परिस्थिति। सर्वे एक दिन पहले भी बदले जा सकते हैं। अच्छा, वास्तविक स्थिति जो धरातल पर वो हम महसूस कर रहे हैं। और पूर्व से शायद जी बोल रहे हैं, मतलब भाजपा सर्वे बदलवाती है, आपने ये स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी को भाजपा टीवी चैनलों के सर्वे बदलवाती है। शेयर भारतीय जनता पार्टी का। बहुत अच्छा प्रेम जी, आपने कम से कम ये बात जनता के सामने तो रखी कि भाजपा सर्वे को भी खरीदती है। भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग तो करती थी, लेकिन सर्वे की ट्रेडिंग भी कर रही है। और व्यक्तिगत अगर आक्षेप लगाऊंगा तो ये सुन नहीं पाएंगे। आप बोल रहे हो कि सर्वे बदले जा सकते हैं, यानी कि आप सर्वे को भी ट्रेडिंग करते हैं। आप हॉर्स ट्रेडिंग तो करते हैं, पूरे देश में बदनाम है, देश को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। सर, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। सर प्लीज, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, प्लीज, समय कम है। अरे तो मैं देखिए दीपक जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, मैं इनके लिए साधुवाद करता हूँ। प्रेम जी ने स्वीकार तो करा कि भाजपा सर्वे। ठीक है, प्रेम जी बात रखे, प्रेम जी बात रखे, समय बहुत कम है। प्रेम जी, प्रेम से बोलिए कि भाजपा सर्वों को भी बदलवाती है। शहर खान जी, आपकी रीति नीति तो जनता देख रही है। अरे हमने तो 19 साल से देखा है भाजपा की रीति नीति। और आपकी आशीष जी, झूठ बोलो, बार-बार बोलो, जनता को बेवकूफ बनाओ, जनता का शोषण करो, कार्यकर्ताओं का शोषण करो, दमन करो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ना 19 साल। आशीष जी, जब तो मंत्री जी का हर नागरिक 50 प्लीज, प्रेम जी प्लीज, शहरियार खान जी प्लीज, सर प्लीज, आशीष जी बताइए सर, इस तरह से नहीं हो पाएगा, प्लीज प्लीज। ठीक है, प्रेम जी, ठीक है। आशीष जी, मेरा सवाल आशीष जी से है, प्लीज। मेरा सवाल आशीष जी से है। आशीष जी, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं, बस पाने को वो जितनी मेहनत कर लें, लेकिन बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है।
और ऐसे में अपने इस तरह से अगर नहीं माने, अमित शाह जी ने भी पूरी ताकत लगा ली, साम दाम दंड भेद करके गए हैं, वो ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ये चीजें नहीं हुई तो बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा कांग्रेस की अपेक्षा। और अगर सिमिलर रहे आंकड़े और 1-2 कुछ सीटें या 10-5 सीटों का अंतर बना तो क्या रूप देखने को मिल सकता है, जो आपका पत्रकारिता का अब तक अनुभव रहा है? देखिए, अभी तो जो मुकाबला है, मैं मान के चलता हूं कि अभी ये खुला हुआ मुकाबला है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा दल आगे चला जाए, क्योंकि चुनाव प्रचार अभी लगभग 7 दिन और अब जब आगे बढ़ेगा तो चीजें शेप लेंगी अभी। लेकिन ये बात जरूर है, जो कुछ लोगों से हम लोग संपर्क में रहते हैं, जाते भी हैं बाहर, देखा है कि जो परिस्थितियां हैं, खासतौर पर अगर हम उसको सीधा आकलन करें तो जो भाजपा सरकार ने भी पिछले 2-3 महीने में जो कुछ योजनाएं शुरू की, उससे कहीं ना कहीं उसकी स्थिति को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर चीज है। और ये असर लेकिन शहरों में मुझे नहीं लगता होगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। वो गांव में जरूर थोड़ा सा असर हो सकता है उन चीजों का, क्योंकि उनकी जरूरतें कम होती हैं, तो जितना उनको मिलता है उसमें उनको काफी काम हो जाता है। लेकिन जो सहारा भाजपा ने दिया है, उससे ज्यादा की बात पहले भी कांग्रेस ने की है। तो ये जो एक ऐसा चुनाव है जिसमें शहरी क्षेत्र में मुझे लगता है एक अलग नतीजा होगा और ग्रामीण क्षेत्र में अलग होगा। तो ये चुनाव ऐसा है कि एक तरफ चांद है और एक तरफ रोटियां हैं। अब किस तरफ किसको जाना है देख। बहुत सही कहा। माफ कीजिएगा बीजेपी नेता प्रेम जी और आप आशीष द्विवेदी, दोनों लोगों को समय कम मिल पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शहरयार खान जी और प्रेम जी। आशीष सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से देखा जाए, कांग्रेस और बीजेपी में आज लास्ट तारीख थी, कितने लोगों ने नाम वापस लिया, कितने ने दावा कर रहे हैं दोनों के लिए 99% लोगों ने नाम वापस ले लिया। कुछ बचे हुए हैं वो जल्द ही वापस ले लेंगे और बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए कैंपेन में हिस्सा लेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह हुई कि अपने या अपनों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।